भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में। उसमें दर्रा के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आता है हम लोग का काराकोरम, फिर बनिहाल, फिर बुर्जिला, जोजिला। तो काराकोरम जो है वो इंडिया और चीन का सबसे ऊंचा जो है काराकोरम है। उसके बाद बनिहाल जो हो गया जम्मू व पंजाब पीर पंजर में जवाहर सुरंग जो है बढ़िया आदमी थे तो जवाहरलाल, तो बनिहाल दर्रा हो गया। तो जब जम्मू और पंजाब वाला हो गया। बुर्जिला हो गया, बुर में जाएगा पाकिस्तान वाला शब्द, पाकिस्तान से जुड़ता है गिलगिट से। बुर्जिला जोजिला हो गया श्रीनगर कारगिल को लेह से जोड़ता है कश्मीर घाटी से। तो जोजिला वाला इधर हो गया बीच में कश्मीरी घाटी में। उसका बारह लाचा क्या हो गया था, बारह लाचा लेह और मनाली को जोड़ा लाचा, बारह लाचा लेह मनाली को जो है। सिपकिला शिमला तिब्बत को, सिपकिला जो है शिमला और तिब्बत को। रोहतांग जो है शिमला और पंजाब को। रोहतांग में ये अटल टनल जो है रोहतांग में बन रहा है शिमला और पंजाब को। तो कहते हैं मानानीति धर्मलिपि उल्लेख, मानानीति धर्मलिपि उल्लेख, ठीक है। तो इसमें नीति और धर्मा जो है, नीति और धर्मा जो है उत्तराखंड और तिब्बत वाला, ये उत्तराखंड और तिब्बत जो है नीति और धर्मा का काम है। तो इसमें नीति जो है वो कैलाश यात्रा वाला है। तो उत्तराखंड तिब्बत इसमें भी है, लेकिन उत्तराखंड तिब्बत में एक्स्ट्रा एक नेपाल जोड़ दीजिएगा लेपुलक में, तो 3 देश को टच करता है लिपुलेख। और माना जो हो गया वो कुमायूं और गढ़वाल, माना जो हो गया कुमायूं और गढ़वाल वाला हो गया, कुमायूं और गढ़वाल। उसके बाद सिक्किम में चलेंगे तो नाथुला जेलेपला, सिक्किम में हो गया नाथुला जेलेपला। नाथुला जो था सिक्किम और तिब्बत का था, ये 1962 से बंद था, 2015 में खोला गया। ये चुम्बी घाटी को जोड़ता है नाथुला, नाथुला नाथुला बांदुला, तो तब खुल गया। उसके बाद जेलेपला, जेलेपला जो सिक्किम और तिब्बत को, इसमें दोनों सिक्किम और तिब्बत को ही जोड़ता है। उसके बाद अरुणाचल में कौन कौन है, बोमडिला यांग्याप दीफू, बोमडिला यांग्याप दीप। तो बोमडिला किस को जोड़ता है, बोमडिला तवांग घाटी, बोमडिला जो है बोमडिला तवांग घाटी तिब्बत, तवांग घाटी तिब्बत को जोड़ता है बोमडिला। यांग्याप और दीफू है जो म्यांमार को जोड़ता है, या दिया जो है यांग्याप और दिया जो है म्यांमार से जोड़ता है अरुणाचल को। मणिपुर होता है तुजू दर्रा, ये भी जो है म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद आता है इधर देखेंगे सेंटर में तो बुरहानपुर, इसको सेंटर ऑफ इंडिया में मानते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश और इसके बीच में भुसावल और नेपाल नगर के बीच में, भुसावल और नेपाल नगर के बीच में बुरहानपुर हो गया। उसके बाद थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट, तो थाली लेके नासिक में थाल बजाओ नासिक में, मुंबई नासिक वाला हो गया थालघाट, भोरघाट हो गया मुंबई पुणे वाला। लेकिन थालघाट वाला हो गया पालघाट और सेनकोटा इधर है केरला साइड में। पालघाट हो गया कोको, पालघाट हो गया कोची कोयम्बटूर, और सेनकोट हो गया तिरुवनंतपुरम मदुरई, सेनकोट हो गया तिरुवनंतपुरम और मदुरई में, ठीक है। एक पिपली घाट होता है जो अरावली में पड़ता है, पिपली घाट। तो कहता हूँ झील के बारे में, तो धरती से अपने आप पानी आता है उसको झील कहते हैं। कैल्डेरा जो होता है ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी जो आगे कैल्डेरा क्रेटर होता है जो उल्का पिंड गिरने के कारण होता है। जम्मू कश्मीर में दो गया डल और बुलर, तो डल झील हो गया उसको श्रीनगर का गाना कहते हैं। बुलर जो हो गया सबसे बड़ा मीठा पानी का हो गया, बुलबुल जो है मीठा बोलती है, सबसे बड़ा मीठा वाला हो गया। नाग शब्द वाला ज़्यादातर सब जम्मू कश्मीर, ताल वाला सब उत्तराखंड, कुछ जो है ताल वाला जैसे सूरज चंद्र हिमाचल, चंद्रतल हिमाचल प्रदेश में है, और रामगढ़ तल जो है उत्तर प्रदेश में, आगे देख लेंगे। सबसे ऊंचा चोलामू सिक्किम में, सबसे ऊंचा चोलामू सिक्किम में। लोकटक मणिपुर में, लोकटक भारत का सबसे बड़ा ईस्टर्न साइड का। और इस पे केबुल लामजाओ जो है तैरता हुआ दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क जो है इसी पे लोकटक पे। चिल्का, उड़ी चिल्का, उड़ीसा चिल्का, तो उड़ीसा में चिल्का झील जो है चिल्का उड़ी, पेट भर वाला चिल्का जो है उड़ीसा में खारा पानी का सबसे बड़ा लैगून झील यही है। उसको कहता है पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, 84% आंध्र प्रदेश, 16% तमिलनाडु में पड़ता है। ये सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र उसी के नज़दीक में है। दूसरा खारा पानी का है, ये भी लैगून वाला ही है। आंध्र प्रदेश में एगुआडो है, आंध्र प्रदेश वाला एगुआडो कहा गया। हाँ कुलेरू है, वो कुलेरू है और पुलिकट है, कुलेरू और पुलिकट जो आंध्र प्रदेश का ही है। वेम्बनाड जो है केरल का भारत का सबसे लंबा है। बोट रेस होता है वल्लमकली बोट रेस जो होता है यहीं पे होता है, इसके लिए नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। राजस्थान में हो गया सांभर झील, सर्वाधिक खारा जो है लैंडलॉक्ड में वो यही है, राजस्थान का सांभर झील है। राजस्थान में और भी है जिसका है डिडवाना जयसमंद पिछौला, इसको याद करने का है। दीदी पीछे जय राणा जवाहर, दीदी पीछे जय राणा जवाहर जो है राजस्थान में है, ठीक है। लोनार झील हो गया जो क्रेटर से बना है महाराष्ट्र में लोनार झील। और निजाम सागर हुसैन सागर हैदराबाद, निजाम सागर हुसैन सागर हैदराबाद में है। कुलेरू वाला पुलिकट देखे थे, दोनों जो लैगून झील आंध्र प्रदेश में। राजा भोज मध्य प्रदेश में थे। उकाई गुजरात में कुछ है ड्राई स्टेट है, वो क्या आएगा कोई उसी हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखें यहाँ पे रेणुका झील जो चंद्रताल था उस हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही एगो सूरज ताल भी है, चंद्रताल भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हो गया रामगढ़ ताल हो गया। जम्मू कश्मीर जितने नाग वाला हो गया शेषनाग, नागिन, बीसर वाला। एक मानस बल, डल झील और बुलर झील, मानस बल और डल झील और बुलर झील जो है एक अलग है।
उत्तराखंड में सब ताल अलग है, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नैकुचिया ताल, खुरपा ताल। एक रूपकुंड झील जो है जिसको कंकाल झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को कंकाल झील जो है एक अलग है। हिमाचल प्रदेश वाला देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, सिक्किम में चोलमू झील देखिए लिया, मणिपुर हो ही गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया है। केरल में पेरियार अष्टमुडी है, वेम्बनाड के अलावा पेरियार और अष्टमुडी भी है, ठीक है, पेरियार और अष्टमुडी। आंध्र प्रदेश हो ही गया, उड़ीसा चिल्का झील, खारापाड़ी का पहला रामसर साइट में भी वही है था, उड़ीसा का चिल्का झील वाला। देख ही रही है, सबसे बड़ा मीठा पानी का बुलर झील। खारा पानी का सबसे चिल्का झील जो है खारा पानी का। लैंडलॉक्ड वाले में सांभर झील है। सबसे बड़ी लेगून झील जो है वो चिल्का झील है। सबसे लंबी जो वेम्बनाड है, यहाँ पर वल्लम कली होता है, नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है। सबसे ऊंचा जो है चुलामू है, सिक्किम वाला। सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये रिहांद डैम पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। इसके बाद वाटरफॉल, वाटरफॉल जो है पानी जो गिरता है उसको वाटरफॉल, जैसे कि जय गोरसोपा महात्मा गांधी जो है शरावती नदी कर्नाटक में है, जय गोरसोपा महात्मा गांधी। गोकक, गोकक जो है कावेरी में, गोकक कावेरी। शिव समुद्रम भी कावेरी, गोकक और शिव समुद्र कावेरी पे है। येन्ना नर्मदा, धुआंधार भी नर्मदा पे है। कोका कोलक जो है ना वो भी नवादा में है। येन्ना धुआंधार का कोलक, येन्ना हो गया नर्मदा मध्य प्रदेश में, धुआंधार हो गया नर्मदा जबलपुर में, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी पे, गोकक जो है कावेरी पे। उसके बाद चुलिया जो हो गया चंबल में मध्य प्रदेश में, चुलिया जो हो गया चंबल मंदसौर मध्य प्रदेश में, चुलिया हो गया चंबल में मध्य प्रदेश मंदसौर में। पुनासा हो गया वो भी चंबल राजस्थान में हो गया, लेकिन देखिए पुनासा जो हो गया चंबल राजस्थान में हो गया, चुलिया मंदसौर मध्य प्रदेश में। हुंड्रू जो है झारखंड स्वर्ण रेखा नदी है, जो डायरेक्ट जाके मिल जाता है, आगे देखेंगे। हुंड्रू वाटरफॉल उसी पे है। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पे है, इंद्रावती नदी पे, ये अभी नदी का ट्रिब्यूटरी है, देखेंगे। बस्तर छत्तीसगढ़ में भारत का नियग्रा जो है, चित्रकूट को भारत का नियग्रा कहा जाता है। कपिल धारा जो नर्मदा मध्य प्रदेश में, कपिल धारा यहीं पे था। मध्य प्रदेश में धुआंधार भी था, येन्ना भी नर्मदा पे ही है, कपिल धारा भी नर्मदा पे है। दूध सागर जो है मांडवी नदी गोवा कर्नाटक के सीमा पर है, मांडवी नदी दूध सागर जो है गोवा कर्नाटक के सीमा पर। कुंचिकल वराही नदी सबसे ऊंचा जो है, कुंचिकल सबसे ऊंची वराही नदी सबसे ऊंचा है। समुद्री तट पहले देख ही चुके हैं। और नदी के देखना है, मेन नदी हो गया, उसका सहायक नदी होता है। नदी और सहायक नदी मिलकर नदी तंत्र बनाता है, बेसिक बनाता है। सबसे बड़ा जो बेसिक बनाता है उसको देखते हैं। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। इसका ट्रिक है, गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो गंगा से हो गया गंगा, सिंह से हो गया सिंधु, गोद से हो गया गोदावरी, कृष्णा से हो गया कृष्णा, ब्रह्मा से हो गया ब्रह्मपुत्र, महान से हो गया महानदी, नर्मदा से हो गया नहीं से हो गया नर्मदा। गंगा सिंह के गोद में, कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। जल जो बटाता है उसके बारे में देखना है। जल जो अलग अलग बटाता है, भारतीय नदियों में एक हिमालयी नदी हो गया, एक प्रायद्वीपीय हो गया। हिमालयी में तीन गो मेन है, जैसे सिंधु नदी तंत्र, ये हो गया गंगा नदी हो गया, एक ब्रह्मपुत्रा हो गया। इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो एक ही जगह से मानसरोवर से निकलता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। सिंधु को देखे तो मानसरोवर से निकलता है, लेकिन पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाता है, ठीक है। पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाता है। हम लोग 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुआ था, इसमें 20% हम लोग झेलम और चिनाब का हम लोग वाटर जो है यूज कर सकते हैं, 20% यूज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन कहाँ आके मिलता है, ये सब मैप के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का सिंधु नदी, मानसरोवर से निकल रहा है। एक हम लोग का सतलज भी हो गया, मानसरोवर से निकल रहा है, ठीक है। ये झेलम जो है शेषनाग वाटरफॉल से रहा है, झांसा झेलम जो शेषनाग वाटरफॉल कश्मीर से निकल रहा है, ये आके मिल रहा है चेनाब में। चेनाब कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है। उसके बाद रावी कहाँ से निकल रहा है, रावी जो हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है, ये भी चिनाबे में मिल जा रहा है, ये भी आके चिनाबे में मिल जा रहा है। उसके बाद ब्यास जो है सतलज में मिल जा रहा है, हिमाचल प्रदेश से निकल रहा है, और सतलज जो है मानसरोवर से निकल रहा है। आखिरकार ये भी जाके चेनाब में मिल रहा है, और सबके थ्रू जाके सिंधु में मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि सिंधु के सहायक नदी में देखें तो झेलना, तो झेलम, चिनाब, चरस, तो हो गया रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो है इसका सहायक हो गया। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का देखें, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलता है लेकिन इधर होकर चला जाता है, तो तिब्बत में इसको सैंगपो कहेंगे, तिब्बत में सैंगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में जो है ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा से मिलने के बाद इसका नाम जो है मेघना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं। उसका है दिलो सब तीताबा, दिलो सब तीताबा, ठीक है। दिबांग लोहित, लोहित को एक खूनी नदी कहते हैं, इसको खूनी नदी कहते हैं लोहित को। दी लोहित दोनों दाहिने साइड से रहा है, दिबांग लोहित। दिलो सब
तीस्ता आ रहा है चोलमू झील से, जो सबसे ऊंचा झील है सिक्किम में, तीस्ता वहीं से आ रहा है। सर्वनासरी और बराक, ठीक है, दिबांग लोहित, सर्वनासरी, तीस्ता, बराक। तीस्ता आ रहा है चोलमू जो सिक्किम में है उसी से है, दीलो सब तीता बा, सर्वनासरी, तीस्ता, बराक, दिबांग लोहित, ये जो उसका हो गया। उसके बाद गंगा। गंगा भारत का सबसे लंबा नदी 2525 किलोमीटर का है। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस मारा जाता है, जो कि वायरस जो है बैक्टीरिया को मार देता है। इसमें देखते हैं कि इसका पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहा जाता है। गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी देखिए कैसे कैसे कहाँ से आता है। इसको 2008 में जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, इसके डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। एक 2 देश से गुजरता है, भारत और बांग्लादेश से। इंडिया में जो है 5 राज्य से गुजरता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड भी पड़ता है इसमें। सबसे पहले सतोपंथ हिमानी से आता है, सतोपंथ हिमानी से आता है अलकनंदा, और गंगोत्री से आता है भागीरथी, ठीक है। गंगोत्री से आता है भागीरथी, गंगोत्री से आता है भागीरथी। आइए देख रहे हैं यहाँ पे, भागीरथी अलकनंदा मिलकर यहाँ से गंगा बनता है। तो सबके याद रखते हैं, ये सब तो हो ही गया कि आता है, लेकिन इसमें है DNPM, ठीक है। डी और एम, डीएम होता है, डीएम के बीच में आ गया DNPM हो गया। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। ये मिलता कहाँ पे है? विष्णु नंद कर्ण रुद्र पर मिलता है, ठीक है। मंदाकिनी निकलता है केदारनाथ से, विष्णु नंद कर्ण रुद्र पे आके मिलता है। इसके बाद इस ग्राफ को देखते हैं हम लोग, इससे सब नदी को क्लियर हो जाएगा। इतना तो अभी हम लोग जस्ट क्लियर किया है, देवप्रयाग था। उसके बाद यमुना जो यमुनोत्री से निकलता है, बंदर पूछ हिमालय से। ये जो है गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी जो है यमुना ही है। ये यमुना के बारे में देख लेते हैं। तो यमुना में आके मिलता है चंबल, इधर चंबल, विंध्याचल के नॉर्दर्न रेंज से आता है चंबल, ये चंबल आता है, बेतवा आता है, केन जो आता है कैमूर के पहाड़ी से आता है। तो चंबल की भी 2 सहायक नदी है। चंबल के जो 2 सहायक नदी है उसका नाम है लूनी और बनास। चंबल के 2 लूनी और बनास। लूनी जो है खारा है, ये अरावली से आके मिलता है चंबल में, अरावली के पूर्वी ढाल से आके मिलता है लूनी और बनास दोनों। ये जो लैंडलॉक्ड है, लूनी जो है लैंडलॉक्ड है, ये आके मिल जाता है चंबल में। और इसमें एक और इसमें ट्रिब्यूटरी है यमुना में, उसका नाम है सिंध भी जो है इसी में है, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। उसके बाद एक और आता है उत्तराखंड से रामगंगा जो आके कन्नौज में मिलता है। रामगंगा जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जस्ट बगल में है। रामगंगा आके कन्नौज में मिल जाता है, प्रयागराज में ही जाके मिल जाता है। उसके बाद गाजीपुर में जो है गोमती आता है, पीलीभीत यूपी से फुलहर झील से निकलता है, गोमती आके गाजीपुर में मिलता है, ठीक है। उसका हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया उधर का। अब बिहार में घुसते हैं, देखिए घाघरा नदी जो आके छपरा में मिलता है। घाघरा नदी करनाली से घाघरा आता है, काली से शारदा आता है, घाघरा बन के छपरा में आके मिलता है। उसके बाद इधर से जाता है एक सोन नदी जाता है अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकलता है। एक होता है सोन, एक होता है नर्मदा चला जाता है पश्चिम में, और पूरब में चला जाता है महानदी, जिसको कि उड़ीसा का सौरो कहा जाता है। इधर हो गया नर्मदा नदी के बारे में आगे देख रहे हैं। तो सोन से इधर आता है पटना, पर इसमें एक रिहंद नदी जो है इसका ट्रिब्यूटरी है, इसका मतलब सहायक है रिहंद नदी, ठीक है। इस पर गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम था। सोन नदी जो है पटना के पास जाके मिलता है। गंडक नदी जो है वो सोनपुर के पास आके मिलता है। गंडक नदी जो है वो सोनपुर के पास आके मिलता है। जो कोसी नदी ये कुर्सेला कटिहार में आके मिलता है। इसको जो विश्वासघाती या फिर सौरभ बिहार कहता है। विश्वासघाती इसलिए कहता है कि अपना रास्ता जो है बदलते रहता है बहुत ज़्यादा, इसी कारण कोसी को जो विश्वासघाती कहा जाता है। और इसका पुराना नाम जो था अरुण था, इसका पुराना नाम कोसी का पुराना नाम अरुण नदी था, ठीक है। इतना हम लोग का हो गया। अब झारखंड से 2 निकलता है कि दामोदर नदी, एक स्वर्ण रेखा जो डायरेक्ट जाके गंगा जी में देता है, लेकिन दामोदर जो जाके हुगली में मिल जाता है, ठीक है। और एक सिक्किम के दार्जिलिंग के पहाड़ियों से आता है महानंदा जो होता है सिक्किम के दार्जिलिंग के पहाड़ियों से आता है। ये आके मिलता है फरक्का बराज पे। गंगा जो है 2 पार्ट में पड़ जाता है, एक हुगली वाला, एक पद्मा नदी वाला। तो पद्मा नदी वाला दिखे, तो पद्मा नदी वाला को यहाँ पे देखे, पद्मा में जमुना और मेघना मिलके सुंदरवन डेल्टा में निकलता है। एक और बात ध्यान देना है, जो घाघरा नदी जो आ रहा है छपरा में, घाघरा नदी, इसी को जो सरयू नदी है जो अयोध्या सब नहीं है जिसके किनारे बसा है, इसी को सरयू नदी भी कहा जाता है। हो गया। तो और भी नदी है उसको देखते हैं, जैसे साबरमती अरावली के जो है दक्षिणी भाग से निकलता है। पूर्वी भाग से देखते हैं लूनी निकल आता है, बनास निकल आता है। दक्षिणी भाग सबसे प्रदूषित नदी है साबरमती। माही जो है कर्क रेखा को 2 बार काटता है माही, ठीक है।
और नर्मदा को देखते हैं कि इधर जो पश्चिमी ओर से निकलता है नर्मदा, रिफ्ट भ्रंश घाटी रिफ्ट बनाते हुए अरब सागर में जाकर मिलता है। ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुअरी बनाता है। नर्मदा और ताप्ती और गोदावरी जो है एस्चुअरी बनाता है। ये धुआंधार फल जो है जबलपुर वाला नर्मदा नदी पे धुआंधार फल वाला देखे थे उधर हम लोग। उसके बाद देखते हैं कि ताप्ती नदी भी जो है रिफ्टें बनाता है, एस्चुअरी रिफ्ट बनाते हुए एस्चुअरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता। ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाता है। और महानदी देखे, महानदी अमरकंटक से निकलता है, इसको उड़ीसा का स्वरूप कहा जाता है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो गोदावरी को देखे तो त्र्यंबकेश्वर से लेकर कहाँ तक जाता है, बंगाल में निकलता है, त्र्यंबकेश्वर से शुरू होता है और इसको बंगाल खाड़ी में जाए, इसको दक्षिणी या बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिणी या फिर बूढ़ी गंगा इसी को कहते हैं। इसके जो ट्रिब्यूटरी है उसको देख लेते हैं। तो इसका ट्रिब्यूटरी आता है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है, और इंद्रावती। इसी पे चित्रकूट वाटरफॉल है बस्तर छत्तीसगढ़ में, जिसको कि भारत का नियाग्रा कहा जाता है। सबड़ी एक इधर से आके मिलता है मंजीरा, ऊपर से हो गया सबड़ी, इंद्रावती इंद्रावती सबर करो, इंद्रावती सबर तो प्राण दे दो क्या, तो प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इधर से आ गया मंजीरा, मंजीरा इधर से आ गया, मंजीरा बजाते हुए अपना इधर से आ गया। गोदावरी के सहायक नदी देखें। और होता है कृष्णा का, यह जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है, बंगाली खाड़ी में गिरता है। इसके ट्रिब्यूटरी में पंचगंगा और दूधगंगा भी आता है कृष्णा में, पंचगंगा और दूधगंगा। तो इसमें आता है तुंगभद्रा, जिसके किनारे जो है विजयनगर की राजधानी था, इसके उत्तर में तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा से ऊपर से आता है भीमा और मूसी, ऊपर से आता है भीमा और मूसी, इधर से आता है कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ऊपर से भीमा मूसी, इधर से तुंगभद्रा, महाबलेश्वर से निकलता है। अगर कावेरी देखते हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है। कावेरी जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलता है। इसके चलते जो है झगड़ा होते रहता है कि इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, बंगाल के खाड़ी में पाक स्टेट में गिर जाता है। इसका दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं, इसे अन्न भंडार, कावेरी को अन्न भंडार भी कहते हैं। और पेरियार देखते हैं, केरल की नदी जो पश्चिम से आता है, इसे उसको हम लोग पेरियार कहते हैं। अब वैगई जो है भारत का सबसे दक्षिण नदी जो है वैगई है, सबसे साउदर्न मोस्ट नदी जो है वैगई है। कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। यहाँ पे इधर देख लेते हैं, सब तो हो ही गया है। चंबल नदी में इंदौर में है, जनापा हिल उसी पे है, कुछ होगा।